गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, निर्वाण 483 ईसा पूर्व एक श्रमण थे जिनके शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। उनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था जो कौल्य वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ विवाह उपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात में राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बौद्ध वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए। जीवन मित्र वृत्तांत। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदाह के बीच तैनातवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मणीदेई नामक स्थान के पास स्थित है। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने नहर देवदाह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथाओं के अनुसार सिद्धार्थ की माता महामाया यानी महादेवी, जो कौल्य वंश की थी, का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती यानी गौतमी ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्त के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्ट आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पद प्रदर्शक बनेगा। शुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराजा अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से हैदराबाद देश में मनाया जाता है। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इनका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लग जाता तो सिद्धार्थ उनको थके जानकर वहीं रोक देते और जीती हुई बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी को दुखी होना उससे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। शिक्षा एवं विवाह। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रख हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ को कौल्य कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगी, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला और साम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। विरक्ति। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध किया। तीनों ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए।
वहां पर नाच गाना और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासियां उनकी सेवा में रख दिए गए, पर ये सब चीज सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे और सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वो सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकला तो उसकी आंखों के सामने आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी पर जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को जो जीवन को शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? सौम्य। चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। महानभिष्क्रमण। सुंदर पत्नी यशोदारा, दूध मोह, राहुल और कपिल वस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुंचे, वहां भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते अलार, कलाम और उद्दक राम पुत्र के पास पहुंचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। वह उर्वेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह से तपस्याएं करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूख कर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहीं से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहा था। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ने से उसका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कोसो भी मत कि वे टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग्य सिद्ध होता है। अतः किसी बात की अच्छी नहीं, किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। ज्ञान की प्राप्ति। बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ वट वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। सीमावर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। उसने बेटे के लिए एक वट वृक्ष की मनौती मांगी थी। वह मनौती पूरी करने के लिए सोने की थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठा ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात सिद्धार्थ को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला था वह बोध ही वृक्ष कहलाया और गया का सीमावर्ती वह स्थान बोध गया। धर्म चक्र परिवर्तन। ये 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल श्लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोध वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव वर्तमान में सारनाथ पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सबसे पहला धर्म उपदेश दिया और वहाँ के 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महापरिनिर्वाण।
पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 70 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण लिया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। उपदेश। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख और उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म के कुछ संकल्पनाओं का प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्र और गायत्री मंत्र, ध्यान और अंतर्दृष्टि, मध्यम मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, बौद्ध धर्म एवं संघ। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। शुद्धोधन और राहुल ने भी बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने से बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में ले लेने के लिए अनुमति दे दी, यद्यपि इसे उन्होंने इतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय, लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेश में बौद्ध प्रचार के लिए अपना अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद, चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक हैं। धन्यवाद।